आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रही हूँ मैं डिवीजन की। 2485 डिवाइडेड बाय 13, ये बेस मेथड से हम डिवीजन करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक बेस बनाना होगा। तो हम 13 का नियरेस्ट राउंड अप नंबर लेते हैं विच इज 10। अभी हम ये 10 अपना बेस मान के चलेंगे। तो अब हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो बेस माइनस नंबर करते हैं हम। डिफरेंस के लिए हमेशा बेस माइनस नंबर नंबर करते हैं। तो हमने 10 माइनस 13 किया तो हमको मिलेगा बार 3, दैट मीन्स -3। ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर लिखेंगे। नंबर लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि ये जो 5 है इसको हम यहाँ लिखेंगे पार्टीशन लाइन की दूसरी ओर। और हमने ये 1 डिजिट क्यों अलग किया, क्योंकि हमारे बेस में 0 एक ही है। अगर ये बेस हमारा 100 होता तो हम 8 भी इधर ले जाते, 2 डिजिट ले जाते, पर अभी हमारा एक ही 0 है इसलिए हमने एक डिजिट इधर लिया। बाकी रेस्ट ऑफ डिजिट क्या है, 2 4 8। हमारा डिवाइजर क्या है 13। हमको डिफरेंस क्या मिला, बार 3। बेस का फर्स्ट डिजिट क्या है 1। अब ये जो 1 है ये एक्टिव डिवाइजर के लिए काम करता है और ये एक्टिव मल्टीप्लायर काम करता है। फर्स्ट डिजिट हम कॉपी कर सकते हैं एज इट इज, लिख लीजिए 2। और अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स बार 3 से, तो हमको मिलेगा बार 6। 4 प्लस बार 6 करेंगे तो हमको मिलेगा बार 2। अब बार 2 मल्टीप्लाई बाई बार 3 करेंगे तो 2 3 जस्ट 6 होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि माइनस माइनस जब दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अब 8 प्लस 6 14 होगा, 4 लिख लेंगे और 1 कैरी ओवर ब्लो साइड ऑफ द डिजिट लिखेंगे। अब 14 इंटू 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 42। पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हमको जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो नेगेटिव इंटीजर में मिलेगा। अब हम 5 प्लस बार 2 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। ये देखिए ये कंडीशन बनती है इसमें, 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 2 इज 3। और हम साइन फॉलो करते हैं लार्ज इंटीजर का जो कि पॉजिटिव है। अब ये ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं यहाँ। तो 0 प्लस बार 4 इक्वल टू बार 4 होगा। अब देखिए ये चूंकि हमारा नंबर यहाँ पे नेगेटिव आया है, नेगेटिव इंटीजर मिला है हमको, ये किसमें किसमें, रिमाइंडर पोर्शन में। और अकॉर्डिंग टू रूल हम नेगेटिव इंटीजर नहीं रख सकते अपने, ना ही नेगेटिव रिमाइंडर पोर्शन में और ना ही क्वोशिएंट पोर्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 13 का एक ऐसा मल्टीपल लेंगे जो जिसके प्लस करने से ये जो इंटीजर है ये किस में चेंज हो जाए, आपका पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाए। तो हमको बार 4 मतलब 4 से बड़ा नंबर चाहिए। तो हम 13 4 जा ले सकते हैं, 13 4 जा 52। ये हमने 4 टाइम प्लस किया तो हम यहाँ लिख लेंगे याद रखने के लिए, ये होगा प्लस में। तो अभी 3 प्लस 2 तो 5 होगा, प्लस, परंतु बार 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो गया। अब हम इसको रिमाइंडर मानेंगे। लेकिन अभी देखिए हमारे क्वोशिएंट पोर्शन में भी, हमारा ये जो क्वोशिएंट पोर्शन है इसमें भी क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है हमको, एक नेगेटिव इंटीजर देखने को मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए पहले तो हम इस नंबर को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये जो बार हमने कैरी ओवर का 1 नीचे रखा है इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनको बैलेंस करेंगे। तो 4 तो हम एज इट इज लिख लेते हैं 4। अब ये इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो अभी क्या कंडीशन मिल रही है हमको, -2 प्लस 1। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये क्या होगा 1 होगा। और लार्ज इंटीजर हमारा नेगेटिव है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बार 1। तो ये हो गया बार 1 और 2 एज इट इज हो जाएगा। अब चूंकि अभी भी इसमें एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, इसको डिविंकुलेट करके
पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करेंगे। टी विंकुलेट करने के लिए हम ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 का रूल लगाते हैं, जिसमें लास्ट नंबर तो 10 से सब्सट्रैक्ट होता है और बाकी के नंबर जो है रेस्ट ऑफ नंबर 9 से सब्सट्रैक्ट होते हैं। पर चूंकि इसमें एक ही संख्या में बार है, हमारा ये जो लास्ट वाला नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये सब्सट्रैक्ट हुए बिना एज इट इज हम लिख लेंगे 4। अब ये जो 9 से ना होके ये बार 1 9 से ना होके 10 से होगा, क्योंकि अभी ये हमारे लिए लास्ट है। तो 10 माइनस 1 इज 9। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रेडेसेसर देखते हैं। तो 2 का प्रेडेसेसर 1 होता है। इस तरह से हमको यहाँ पे 194 मिला, लेकिन यहाँ हमने 4 टाइम प्लस किया है, इसलिए ये 4 हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अब हो जाएगा ये 190। ये 190 है, ये जो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। अभी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। नाउ यू कैन से दैट योर फाइनल आंसर इज 190 with remainder 15. Okay, hope you will understand well. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और बहुत अच्छी तरह से ये टेक्निक क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम नियरेस्ट बेस देखते हैं, तो वो हमको यहाँ भी 10 मिलेगा। आप 20 भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 10 लिया। तो अगर हमने 10 माइनस 15 किया तो हमको जो डिफरेंस मिलेगा वो बार 5 मिलेगा। तो हम यहाँ बार 5 लिख लेते हैं। हमारा डिवाइजर 15 है, 15 लिख लीजिए। जैसा मैंने आपको पिछले टाइम बताया था कि बेस में 1 0 है, तो एक डिजिट हमने ये 2 यहाँ रख लिया और रेस्ट ऑफ डिजिट हम यहाँ लिख लेंगे 84। बेस का फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 आप यहाँ लिख लीजिए। अब ये आपका एक्टिव डिवाइजर का वर्क करेगा और बार 5 यूज करेंगे एज ए मल्टीप्लायर। 3 कॉपी कर लीजिए एज इट इज, फर्स्ट डिजिट है 3 इंटू बार 5, तो ये आएगा आपका बार 15। एक ही प्लेस में लिखना है इसको, दो प्लेसेस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बेस में एक ही 0 है। तो अब 15 प्लस 8, ये देखिए ये कंडीशन बन रही है बार 15 मतलब -15 प्लस 8। तो अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो वो 7 होगा, पर ये किस में आएगा, बार 7, नेगेटिव इंटीजर होगा। अब बार 7 प्लस सॉरी बार 7 मल्टीप्लाई बाई बार 5 करेंगे तो 7 5 जा 35 होता है, पर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है हमको, है ना। जब दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पॉजिटिव मिलता है। तो 35 प्लस 4 करेंगे तो 39 होगा, 9 लिख लीजिए, 3 कैरी ओवर नीचे लिख लीजिए बिलो साइड ऑफ द डिजिट। अब 39 इंटू बार 5 करना है, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 90। ये सारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। अब ये 2 प्लस बार 5 हम बार 3 लिखेंगे और ये बार 9 एज इट इज होगा, बार 1 एज इट इज होगा। अब देखिए आप, ये हमको सारे नेगेटिव इंटीजर मिले, तो हमको इसको पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करने के लिए जरूरी है कि हम 15 का ऐसा एक मल्टीपल ढूंढे जिसको यहाँ अगर हम सम करें तो ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर में चेंज हो जाए। तो दैट्स मीन्स हमको ऐसा इंटीजर चाहिए जो ये बार 193 से वो चेंज कर दे पॉजिटिव इंटीजर में। तो हम 15 इंटू अगर 13 करते हैं, यहाँ देखो मैं आपको रिवर्स 7 मेथड भी रिवाइज करा दे रही हूँ। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी ओवर,
3 1 जा 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 और 3 0 जा 0 प्लस 1 इज 1 195। तो यहाँ पे हमने 195 लिख लेना है। ये रिमाइंड करने के लिए 13 यहाँ भी आप लिख लीजिए। अब हम जब इसको 195 प्लस बार 193 करेंगे तो हमको केवल 2 मिलेगा। ये हमारा एक्चुअली रिमाइंडर होगा। अब हम इस पोर्शन में आ जाते हैं। तो ये 9 तो एज इट इज होगा, ये 3 इधर ट्रांसपोर्ट होगा। जब हम 3 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस होगा इसके साथ, बार 7 के साथ। तो बार 7 प्लस 3 इक्वल टू होगा बार 4। तो लिख लीजिए यहाँ बार 4 और ये 3 एज इट इज फिर से हो जाए। फिर इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविंकुलेट कर लेते हैं। तो डिविंकुलेट करने के लिए 9 ऐसे ही हो जाएगा और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। प्रेडिसेसर ऑफ 3 2 हो जाएगा, 269। अब यहाँ हमने 13 टाइम इसको प्लस किया है तो ये यहाँ से 13 माइनस होगा। तो 9 माइनस 3 6 होगा, 6 माइनस 1 5 होगा और ये 2 होगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि 256 जो है हमारा ये क्वोशिएंट है, फाइनल आंसर है विथ रिमाइंडर 2। इस बार कुछ और नंबर के साथ मैं आपको फिर से यही ट्रिक को एक बार और सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से बेस मेथड से कैसे डिवीजन करना है इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्ड